अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। जी हमज़ा अस्सलाम वालेकुम हमज़ा अली साहिब। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेल की थी आपको, आपने रिस्पॉन्स कोई नहीं किया था, शायद देखी नहीं। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, फिर मेल पे रिप्लाई करता हूँ आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी मोहसिन। सर मेरा क्विज 1 और असाइनमेंट 1 के मार्क्स अपलोड नहीं हुए। अच्छा, आपने पहले भी नोट करवाया था? नो सर, मैंने मेल की थी क्योंकि हम्म, एलएमएस अवेलेबल नहीं था और क्विज के लिए सर वो फाइल पड़ी थी तो इसे सेंड नहीं किया था। अच्छा। असाइनमेंट के तो अपलोड नहीं किए, किसी के भी चेक हो गए वैसे ऑलमोस्ट, लेकिन अपलोड नहीं हुए। तो क्विज़ 1 के मैं चेक कर लेता हूँ। और सर जो आपने मिड दिया था ना सर, सर मेरा था क्राउड, लेकिन मैंने हम्म, डू लिटिल कर लिया सर, मिस्टेकनली ऐसा हुआ। क्यों किया ऐसे? सर क्योंकि आईडी का सम था इवन, सर मैं समझा इवन के साथ करना है, तो सर जब एट द एंड देखा तो ये था कि आईडी ओड या इवन है। लेकिन हम्म, सर ठीक किया तब भी मैंने। वो तो ठीक है, आपने ठीक किया होगा, लेकिन पेपर को समझना वो भी तो पेपर का एक हिस्सा ही है ना। सर टाइम शॉर्ट था, इस वजह से ऐसा हुआ। तो इतना ही टाइम होता है, अनलिमिटेड टाइम थोड़ी होता है। बहरहाल उसको चेक कर लेते हैं। चलें ठीक। जी जी हमज़ा। सर असाइनमेंट 1 और असाइनमेंट 2 सर मैं सबमिट नहीं करवा सका था, अब करवा सकता हूँ सर। अब उन असाइनमेंट का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो तो सिलेबस, वो टॉपिक्स गुजर गए। आप ये करें कि आपको कोई और असाइनमेंट दे देते हैं, जो अभी रिसेंटली हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ना इनमें से, तो वो आप वो सबमिट कर लिएगा फिर। ठीक सर है। मेरा भी यस सर। सेम ही इशू है हमजा वाला, तो काइंडली सर मुझे भी। चलें ठीक है सर, मतलब कि वो असाइनमेंट देंगे, और मैंने आपको मेल भी की थी सर, जो इशू था मेरा इससे। ठीक है, उन असाइनमेंट का वैसे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको कोई इतना फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो टॉपिक्स तो ऑलमोस्ट गुजर गए हैं मिड से पहले ही। तो जिनकी असाइनमेंट्स रहती हैं उनको हम असाइनमेंट दे देते हैं, कुछ जो अभी रिसेंटली हमने टॉपिक्स किए हैं या जो करने हैं आगे, उनमें से एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स आप लोगों को दे देंगे, तो आप वो जमा करवा सर दीजिएगा। जो टॉपिक तो कवर हो गए हैं वो फाइनल का हिस्सा नहीं बनेंगे? 20% तक कोई उसमें से होगा सिलेबस, यानी एक या दो टॉपिक्स मैक्सिमम। ओके सर। जो मिड का सिलेबस था उसमें से एक दो टॉपिक्स, मिड के बाद भी हमने किया है शायद एक कुछ टॉपिक्स, तो वो तो होंगे उसका हिस्सा। मिड तक जो सिलेबस था उसमें से ज़्यादा नहीं होगा, एक दो टॉपिक्स के अलावा। वो हम एंड पे अस्सलाम फिर वालेकुम सर। डिसाइड करेंगे कि कौन से टॉपिक्स होने हैं। वालेकुम अस्सलाम सर वो जी। मिड नहीं, आपको मैंने मेल की थी मिड के रिगार्डिंग के, मैं मिड नहीं दे सकता जुम्मे वाले दिन। तो नहीं दी अब मिड आपने फिर? नो सर। चलें, आप फिर किसी और वक्त आपका मिड ले लेते हैं। तो बता दें सर काइंडली कब लेने, क्योंकि आपने रिस्पॉन्स भी नहीं दिया मेल का। आपकी तैयारी कब है? सर जी जब आप चाहें तब मैं मिड देने के लिए तैयार हूँ, तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह है। आप ऐसे करें, वीकेंड्स पे मुझे बता दें, हफ्ते या इतवार को आपका मिड ले लेते हैं जब आप फ्री हो ना। चलें तो ठीक है सर जी, इसी वीकेंड फिर कर लेते हैं सर जी, मैं फ्री हूँ। हाँ, हाँ मुझे बता दें फिर, एक दिन मैं सर जी पहले, आपको मेल कर दूंगा। एक दिन पहले मेल कर दें हाँ, या मुझे चलें व्हाट्सएप कर दें, जैसे सर जी आपने आपका अगर। नंबर ही नहीं हमारे पास है, व्हाट्सएप कैसे करें?
आप मुझे मेल कर लें, मैं उसके रिप्लाई में आपको वो कर देता हूँ। चलो ठीक है सर, मैं आपको मेल कर देता हूँ। हाँ ठीक है, अगर इतवार को आपने देना है मिड तो मुझे हफ्ते को बता दें और टाइम भी बता दें किस टाइम आप मिड दे सकते हैं। तो चलें ठीक है, थैंक यू सर, ठीक मैं है। इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। हाँ ओके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्विज 2 के मार्क्स अपलोड नहीं हुए पोर्टल पे। अच्छा, सॉरी, दिया क्विज हुआ 1 के। क्विज 1 के। यस सर। मैं चेक कर लेता हूँ। मैं नोट कर रहा हूँ तो इसको देख लेता हूँ मैं कि क्यों नहीं अपलोड। ओके सर। जी, अनम अब्दुल गनी। सर मेरे भी क्विज 1 के मार्क्स नहीं एंटर हुए। अच्छा, क्विज दिया है आपने? जी दिया हुआ है। चलिए मैं नोट कर रहा हूँ, तो मैं चेक कर लेता हूँ, या जो टीए है उनको मैं ये फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो देख लेते हैं इसको कि क्यों नहीं सर हुआ। मार्क्स एलएमएस पे अपलोड है? हाँ मार्क्स अपलोडेड है ना आपके, चेक करें आप कि अगर यहाँ से मैं देखूँ कि आपकी बाकियों के मार्क्स लगे हैं कि किसी के भी नहीं लगे, ये भी तो हो सकता है। हाँ जी, मार्क्स लगे हुए हैं एलएमएस पे, जिनके मार्क्स नहीं अपलोड तो वो मुझे बता सकते हैं। सर मेरे भी नहीं अपलोड। मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नासिर आपके भी नहीं है? यस सर, क्विज 1 के। अच्छा, आप लोगों ने अगर सर क्विज दिया है और फिर नहीं अपलोड तो वो बताएं, ये ना हो आपने क्विज दिया ही ना हो। नहीं सर, दिया हुआ दिया हुआ। अच्छा, सर असाइनमेंट के नहीं लगे मार्क्स? हाँ असाइनमेंट 1 असाइनमेंट के के? अभी नहीं लगे, असाइनमेंट के नहीं ओके लगे, सर। असाइनमेंट के किसी के भी नहीं लगे, उसकी टेंशन ना लें, वो लग जाएंगे। सर क्विज 2 के मार्क्स लग गए? क्विज 2 के भी लगे हुए हैं शायद। सर मेरे नहीं लगे। सर एलएमएस पे किस फोल्डर में है? मार्क्स मिल नहीं रही मुझे। एलएमएस पे नहीं, पोर्टल पे। एलएमएस पे पोर्टल। कहाँ होते हैं? पोर्टल पे होने हैं मार्क्स जो हैं आपके, ये पोर्टल पे हैं, एलएमएस पे नहीं है। अच्छा मोअम्मर अली, आपने क्विज 1 जो है कहाँ पे सबमिट करवाया था? क्विज 1, हाँ ठीक है, मिल गया। चलें ये हो जाएंगे। सर उसामा शरीक की असाइनमेंट 1 के नहीं लगे हुए? असाइनमेंट के किसी के भी नहीं लगे अभी, उसकी टेंशन ना लें। मोहसिन अली,
अच्छा, आप लोगों के आप तीनों के जो ये क्विज़ है ये ईमेल के थ्रू सबमिट किया था आप लोगों ने, इस वजह से ये शायद मिस हो गया। तो बहरहाल इसको चेक कर लेते हैं हम और मार्क्स इसके लग जाएंगे। अनम अब्दुल गनी, आपने क्विज़ कहाँ सबमिट करवाया था? LMS पे? सर मुझे अब याद नहीं है, आपने जिसके थ्रू कहा होगा मैंने उसी के थ्रू करवाया होगा सबमिट। अच्छा, चलें इसको मैं देख लेता हूँ कि आपने ईमेल पे तो नहीं है आपका क्विज़ मेरे पास, LMS में चेक कर लेते हैं। LMS पे आपका क्विज़ है, बिल्कुल ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, बाद में लग जाएंगे इसके मार्क्स। जी मोहम्मद ज़ुबैर। ज़ुबैर, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरा भी देख लिया, मोहम्मद अली का LMS पे ही है। मोहम्मद अली आपका मेल पे आया हुआ है, तो हो जाएगा चेक इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक जी, आपने मेल पे सबमिट किया हुआ था तो है, वो मिल गया मुझे, लेकिन बाद में चेक करके तो उसके मार्क्स लगा देते। सर मेरा मिड हो रहा है तो मैं क्लास लीव कर सकती हूँ? हाँ, आप मिड दें अपना, ठीक है, आप लीव करें। सर आज कौन सा टॉपिक कवर करवाना है? आज हमने करना है डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला इंशाल्लाह, न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। ओके सर। जी, अटेंडेंस ले लेते हैं पहले, फिर आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। अब्दुर्रहमान। प्रेजेंट सर। अहमद ज़हीर भट्ट। अली अब्दुलसलाम। अमार उबैद। अनम अब्दुल गनी। प्रेजेंट सर। असद औरंगज़ेब। प्रेजेंट सर। आयशा मुख्तार। प्रेजेंट सर। दानिश अहमद। दानियाल जावेद। फैज़ान अली। प्रेजेंट सर। फरमान करीम। प्रेजेंट सर। हाफिज़ सुहेल रियाज। यस सर। हामिद अली तुंग। प्रेजेंट सर। हमज़ा अब्दुल्ला। हमज़ा अली जाहिद। प्रेजेंट सर। हमज़ा फ़ारूक। हारिस मकसूद प्रेजेंट मीर। सर। प्रेजेंट सर। हमज़ा नोटेड। हसन तारिक। मोहम्मद अली चौधरी। प्रेजेंट सर। मोहम्मद अरसलान नासिर। मोहसिन अली। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद आफाक नासिर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद बिलाल। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हमज़ा फ़ारूक। मोहम्मद नासिर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद उमैर नसीर। यस सर। मोहम्मद उस्मान मुनीर। प्रेजेंट सर। मोहम्मद ज़ुबैर। नुमान मंशा।
यस सर। समीर अहमद, प्रेजेंट सर। सनान बिन एजाज, सारा अरशद, प्रेजेंट सर। सहरिश रियाज, शानज़े अंजुम, शयान अब्दुर्रऊफ खैरी, यस सर। सैयद नादे अली, उमैर प्रेजेंट सर। उमैर मलिक, यस सर। उसामा शफीक, वसीम, जी सर प्रेजेंट। जैनुल हसन खोकर, प्रेजेंट। शफीक प्रेजेंट है। वो उसका माइक का मसला आ रहा है, अभी ऑनलाइन ही बैठा हुआ है वो। अभी हैंड इसने रेज आपसे करके मार्क्स कहा था कि असाइनमेंट के लिए लगे हुए। ज़ुबैर मोहम्मद हैंड रेज करके बता रहे हैं। उसामा शफीक, ठीक है चलें। आप आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कि लास्ट टाइम हमने लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा था। लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला हम यूज़ करते हैं इंटरपोलेशन के लिए जब हमें अनइक्वली स्पेस डाटा की इंटरपोलेशन करनी हो। यानी अगर आपके पास इस तरह का डाटा हो जिसमें डाटा पॉइंट्स जो हैं वो अनइक्वली स्पेस्ड हों और दरमियान में किसी पॉइंट पे आपको फंक्शन की वैल्यू चाहिए हो, इस तरह का डाटा हो, और किसी पॉइंट पे जिस पे इनिशियली फंक्शन की वैल्यू गिवन ना हो, उस पॉइंट पे अगर आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी, यानी शुरू में, सेंटर में या एंड में, कहीं पे भी हो सकता है वो पॉइंट। शर्त ये है कि डाटा अनइक्वली स्पेस्ड होना चाहिए। तो फार्मूला है क्या और कैसे यूज़ करते हैं, इसको देख लेते हैं। फार्मूला इसका बड़ा सिंपल सा है। उसामा भी आप वेट करें, बाद में देखते हैं, जब लेक्चर एंड हो तो फिर उस वक्त देख लेते हैं। कि फार्मूला ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ़ डाटा पॉइंट्स पे। जितने डाटा पॉइंट्स होंगे फार्मूला उस हिसाब से कम या ज़्यादा होगा। और फार्मूला है क्या, इसकी जनरल फॉर्म देख लेते हैं।
फार्मूला कुछ इस तरह से है, ये फार्मूला है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू या वाई इज इक्वल्स टू एक्स एफ ऑफ एक्स नॉट, इसको वाई नॉट भी कह सकते हैं, ये फर्स्ट टर्म होगी एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन। अच्छा, इसकी जगह हम इसको डेल्टा एफ या डेल्टा वाई से भी, ये फर्स्ट डिफरेंस होगा, डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू, ये सेकंड डिफरेंस है, इसको हम डेल्टा स्केयर एफ या डेल्टा स्केयर वाई से भी डिनोट कर सकते हैं। इसी तरह ये एन टर्म्स है। नेक्स्ट टर्म अगर इसमें ऐड करना हो तो नेक्स्ट टर्म होगी इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू इंटू डेल्टा क्यूब एफ। और इसी पैटर्न पे अगर नेक्स्ट टर्म आपने ऐड करना हो तो ये होगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स थ्री इंटू डेल्टा फॉर एफ। नेक्स्ट टर्म अगर आपने इसमें ऐड करनी हो तो ये होगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स माइनस एक्स फोर इंटू डेल्टा फाइव एफ एंड सो ऑन। ये आपने देखना है कि जहाँ तक आपको फार्मूले की ज़रूरत हो, फार्मूले को उतना आपने लेके जाना। अच्छा, इसमें एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये तो आपको डाटा से ही पता चल जाएगा। जी मोहसिन। सर आपने लास्ट पे लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन इंटू एफ एफ ऑफ एक्स कोमा एक्स नॉट। जी, सर ये एक्स तो नहीं आएगा शायद। ये होगा आपके पास, अगर आपने इस तरह से डिनोट करता है तो डेल एन एफ, ठीक है। सर उसमें एक्स लिखा हुआ था तो एक्स तो नहीं ना होगा उसमें। एक्स नहीं होगा, एक्स नॉट से स्टार्ट हो रहा है, एक्स नहीं ओके होगा सर। बिल्कुल। डेल एन डेल रेज़ टू पावर एन एफ आप इसको कह सकते हैं। और ये एक्स नहीं होगा, एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक होगा, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। अच्छा, इसमें एक्स वो पॉइंट होगा जिस पे हमें फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी हो। अगर इन केस आपको इंटरपोलेशन, आपको पॉलिनोमियल नहीं चाहिए, आपने डायरेक्टली अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर एक्स की जगह वो पॉइंट पुट करना है जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री ये तो डाटा आपको गिवन होगा। जैसे अगर आपके पास लेट से ये डाटा है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ आपके पास अगर ये हैं 1 2 4 6 7, तो इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो एक्स की फ़र्स्ट वैल्यू है ये एक्स नॉट है, ये एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है और ये एक्स फोर की वैल्यू है। एक्स नॉट के कोरिस्पॉन्डिंग जो वाई की वैल्यू होगी वो वाई नॉट होगी, ठीक है। एक्स वो पॉइंट होगा जिस पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर यहाँ पे आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ 2.5 फाइंड करें तो एक्स होगा आपका 2.5। बाकी जहाँ तक बात है ये डेल्टा एफ, डेल्टा स्केयर एफ, डेल्टा क्यूब एफ वगैरह, इसके लिए हमें टेबल बनाना पड़ेगा, डिफरेंस टेबल, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। और ये टेबल थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आपने पहले डिफरेंस टेबल बनाए हैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो ये देख लें ये कैसे आप बनाएं। ओके, ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ या एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ तो हमें गिवन होंगी। एक्स की वैल्यू इसके कोरिस्पॉन्डिंग आप इसको वाई नॉट कह सकते हैं, ये एक्स वन, ये एक्स टू और सॉरी वाई वन, वाई टू और वाई थ्री, ठीक है। या आप इसी तरह से अगर आप डिनोट करना चाहें तो इस ये भी आप डिनोट कर सकते हैं इसको एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एक्स थ्री से भी, ये आपकी मर्ज़ी है। ओके, फर्स्ट डिफरेंस या डेल्टा एफ ये कैसे फाइंड करेंगे हम।
एफ ऑफ एक्स वन में से एफ ऑफ एक्स नॉट को सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइड बाय एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ये फार्मूला होगा इसका फर्स्ट डिफरेंस का। ठीक है, अगली वैल्यू आपके पास आएगी एफ ऑफ एक्स टू में से एफ ऑफ एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। नेक्स्ट वैल्यू एफ ऑफ एक्स थ्री में से एफ ऑफ एक्स टू सब्ट्रैक्ट होगा डिवाइड बाय एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ये तीनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। फर्स्ट डिफरेंस बहुत ही सिंपल तरीके से ये आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाएं सेकंड डिफरेंस पे। सेकंड डिफरेंस कैसे फाइंड करना है? सेकंड डिफरेंस अब थोड़ा सा तरीक़ाकार डिफरेंट होगा। अच्छा, ये आपके पास ये वैल्यूज़ हैं फर्स्ट डिफरेंस की। नॉमिनेटर में तो आपने एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू में से एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी इस वैल्यू में से आपने प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन डिनोमिनेटर में अब एक्स टू माइनस एक्स नॉट, ये बीच वाली एक टर्म छोड़ के आपने इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ये फार्मूला है। दूसरी वैल्यू आपने कैसे सब्ट्रैक्ट करनी फाइंड करनी है, ये फर्स्ट डिफरेंस की जो नेक्स्ट वैल्यू है इसमें से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है आपने, और डिनोमिनेटर में अब होगा एक्स थ्री माइनस एक्स वन, अब एक्स टू को छोड़ के, यानी एक टर्म छोड़ के थर्ड माइनस फर्स्ट और फोर्थ माइनस सेकंड, ये होगा। इस तरह से ये वैल्यूज आप सब फाइंड करेंगे। थर्ड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो थर्ड डिफरेंस होगा अब आपके पास नॉमिनेटर में तो वही पैटर्न चलेगा कि आपने ये जो आपके पास सेकंड डिफरेंस की वैल्यू है, ये डेल एफ है, ये डेल स्क्वायर एफ है, ये डेल क्यूब एफ आप इसको कह सकते हैं। अच्छा, इस वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, और नॉमिनेटर में अब क्या करना है, अब फोर्थ में से फर्स्ट वैल्यू, दो वैल्यूज़ अब बीच में से आपने छोड़ के इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इस तरह से होगा। ये एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड। ये कुछ डाटा पॉइंट्स गिवन है 1 2 4 7 8, इन पे y की वैल्यूज़ भी हमें गिवन है। अच्छा, ये आप नोट कर लें कि ये अनइक्वली स्पेस डाटा है। अब इसके लिए डिफरेंस टेबल हम बनाते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस तो बड़ा सिंपल है, आपने क्या करना है कि -41 में से -9 को सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइड बाय 2 - 1, ये मैंने किया है, -32 इसका आंसर आता है। अगली वैल्यू के लिए -189 -41, यानी ये होगा -189 -41 डिवाइड बाय 4 - 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -74 आ जाएगा। नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी आपके पास, 9 -189 डिवाइड बाय 4 - 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 66 आ जाएगा। इसी तरह अगली वैल्यू के लिए 523 -9 डिवाइड बाय 8 - 7, तो ये 512 आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट डिफरेंस की वैल्यूज़ इस तरीके से आप फाइंड कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं सेकंड डिफरेंस की। सेकंड डिफरेंस के लिए आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास वैल्यूज़ हैं ये, अच्छा, अब -74 में से आपने -32 को सब्ट्रैक्ट करना है, -74 -32 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे देखना है कि 4 - 1 ये होगा, यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अगली वैल्यू के लिए आपने क्या करना है, 66 -74 डिवाइड बाय 7 - 2, 28 आ जाएगा। और इसी तरह इस कॉलम की ये तीसरी वैल्यू भी आप फाइंड करेंगे। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें हम, तो थर्ड डिफरेंस में क्या होगा, नॉमिनेटर में तो वही पैटर्न चलेगा कि आपने 28 में से सब्ट्रैक्ट करना है -14 को, लेकिन डिनोमिनेटर में अब क्या होगा कि अब दो वैल्यूज़ छोड़ के, यानी 7 में से आपने 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, 7 - 1, यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाए। अगली वैल्यू के लिए आपने
1112 माइनस 28 डिवाइड बाय 8 माइनस 2, इसमें से आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में 2 वैल्यूज़ छोड़ के, फोर्थ वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। और फोर्थ डिफरेंस की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो उसका तरीका ये होगा कि नॉमिनेटर में तो यही होगा 14 माइनस 7, यानी ये इस तरह से होगा। डिनोमिनेटर में अब ये होगा कि 8 माइनस 1, बीच में 3 वैल्यूज़ अब छोड़ के आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो डिफरेंस टेबल आप यहाँ पे इस केस में इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, यहाँ पे भी आप ये नोट कर लें कि ये जो वैल्यू है ये आपके पास y नॉट है या f ऑफ x नॉट, ये हर कॉलम की फ़र्स्ट वैल्यू यहाँ पे यूज़ होगी। ये डेल f, ये डेल स्क्वायर f, डेल क्यूब f, डेल 4f। बाकी आपको पता है ये x नॉट है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है और ये x4 है। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है आपसे? क्वेश्चन आपसे 2 तरह से पूछा जा सकता है। एक तो ये कि आपसे कहा जाए कि आप पॉलिनॉमियल फाइंड करें इस गिवन डाटा के लिए, और फिर किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, किसी अननोन पॉइंट पे जिस पे इनिशियली फंक्शन की वैल्यू गिवन ना हो। एक तो ये पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा आपसे ये कहा जा सकता है कि पॉलिनॉमियल का जिक्र ना हो, आपसे कहा जाए कि किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें जो इनिशियली गिवन ना हो। तो हम दोनों देख लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप पहले पॉलिनॉमियल फाइंड करें इस डाटा के लिए, और फिर लेट्स से आप कहें f ऑफ 5 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, तो अब यहाँ पे चूँकि पॉलिनॉमियल भी उन्होंने पूछी है, तो जब पॉलिनॉमियल का जिक्र हो तो उस सूरत में ये वही मैंने एग्जांपल लिया है जो अभी हमने सॉल्व की है। डाटा ये बिल्कुल सेम वही डाटा है। तो डेल 4 तक है तो फार्मूला आपके पास डेल 4 तक ये फार्मूला होगा जनरल। अच्छा, अब यहाँ पे पॉलिनॉमियल उन्होंने पूछी है तो x की जगह अब x ही पुट करना है, ठीक है, क्योंकि पॉलिनॉमियल मांगी गई है। तो पॉलिनॉमियल के लिए ज़रूरी है कि आप x की जगह x पुट कर दें, बाकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दें इसमें, डेल f, डेल स्क्वायर f, डेल क्यूब, डेल 4f की वैल्यू, y नॉट की वैल्यू, x नॉट, x1, x2, x3, x4 की वैल्यूज़, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करें और इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो पॉलिनॉमियल हमारे पास ये पॉलिनॉमियल बन जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या था कि 5 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें। तो इसी पॉलिनॉमियल में x की जगह आप 5 पुट कर दें, जहाँ पे x है उसकी जगह 5 पुट कर दें, तो ये आपके पास आ जाएगा 5 रेज़ टू पावर 4 माइनस 7 इंटू 5 का क्यूब प्लस 2 इंटू 5 माइनस 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ 5 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये तो हो गया जब आपसे कहा गया हो पॉलिनॉमियल के बारे में। अगर पॉलिनॉमियल का इसमें ज़िक्र ना होता, ठीक है, आपसे सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा जाए कि f ऑफ 5 फाइंड करें, तो उस सूरत में पॉलिनॉमियल फाइंड करना कंपलसरी नहीं है, फिर आपकी मर्ज़ी है पॉलिनॉमियल फाइंड करें या ना करें। तो इस सूरत में आप डायरेक्टली फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय पुटिंग x इज इक्वल्स टू 5 इन दिस फार्मूला। ये जो फार्मूला है जिसमें आप बाकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, तो x की जगह जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 5 पुट करते हैं इसी स्टेप में। जब आप बाकी वैल्यूज़ पुट कर रहे हो तो x की जगह भी जिस पॉइंट पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है वो पॉइंट पुट करते हैं। तो इसी स्टेप में आपके पास इसका सलूशन आ जाएगा, f ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपको पॉलिनॉमियल फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वो आप पूछ सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करना है हमने। जी मोहसिन सर डेल्टा 4 बता दें। जी, सर डेल्टा 4। डेल्टा 4
यस सर। फिर इसका फॉर्मूला क्या होगा? किस चीज़ का? डेल्टा फॉर ये फाइंड करने का? यस सर। ये अभी जो मैंने एग्जांपल किया है वही है ना, यानी आपने करना है 14 माइनस 7, ये दो, इन दो वैल्यूज़ का डिफरेंस जो कंजेक्टिव वैल्यूज़ हैं पिछले कॉलम की, और यहाँ पे 8 माइनस 1 डिवाइड बाय 8 माइनस 1। ठीक है, ओके सर। जी। तो लैग्रांज और डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला दोनों आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास अनइक्वली स्पेस डाटा और उसकी इंटरपोलेशन करनी हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज के लिए हमारा। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में आपने डिफरेंस टेबल बनाना है, दूसरे पार्ट में पॉलिनोमियल बनानी है, और तीसरे पार्ट में 2.15 पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आप स्टार्ट करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं। फिर मैं मीनवाइल इसके जो लेक्चर नोट्स हैं वो अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप अगर देखना चाहें तो आपको वहाँ से इसके लेक्चर नोट्स मिल जाएं।
जी उसामा, आपकी अटेंडेंस मैं लगा देता हूँ। सर मेरी वो अटेंडेंस नहीं लगी, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, वो आपको शान ने बताया भी था, तो पिछले लेक्चर्स में भी लिखा हुआ है एक दो में। मैं लगा देता हूँ आपकी अटेंडेंस। ठीक, ठीक है, थैंक यू सर। उसामा शफीक। लग गई आपकी अटेंडेंस हो गई। जी क्लास, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। आप ये प्रैक्टिस क्वेश्चन करें। मैंने इसके जो लेक्चर नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं LMS पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। हसन तारिक। सर मेरी अटेंडेंस लगा दें, मैंने 5 मिनट लेट ज्वाइन किया था। 5 मिनट तो नहीं, हमने अटेंडेंस स्टार्ट ही 10 मिनट के मैंने बाद 2:15 पे ज्वाइन किया था सर। अच्छा चले, मैं लगा देता हूँ आपकी अटेंडेंस। हसन तारिक हो गई आपकी अटेंडेंस। मोहसिन अली। जी मोहसिन। सर इनकी वैल्यूज तो काफी छोटी आ रही हैं। छोटी, हाँ पॉइंट्स में है तो वैल्यूज़ इनकी काफ़ी छोटी आनी है। बिल्कुल। ओके सर। ये आप देख सकते हैं, जो बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, तो इसी तरह इनकी 0.00826 इस तरह सर वैल्यूज आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी छोटी वैल्यूज़ ही आएंगी। ओके सर। जी ज़ुबैर। सर मेरे ना असाइनमेंट 1 के मार्क्स नहीं अपलोडेड हैं। असाइनमेंट के मार्क्स किसी की भी अपलोड नहीं हुए तो उसकी टेंशन ना लें, वो हो जस्ट जाएंगे। क्विज़ेस के मार्क्स अपलोड हैं अभी हाँ तक। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। असाइनमेंट के मार्क्स एक दफ़ा अपलोड कर लेने दें, फिर अगर किसी के रह गए और असाइनमेंट आपकी सबमिटेड हो तो आपके मार्क्स फिर लग जाएंगे फिर भी। अभी मैंने किसी की भी अपलोड नहीं किए।